बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम 1 कनाल का लग्जरी हाउस फॉर सेल इन बहरा टाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी है कि वो व्यूअर्स जो मुझसे ऐसा घर मांगते हैं कि हो 1 कनाल का लेकिन उसके पैसे डिमांड जो है 12 या 13 मरले के घर की हो, तो व्यूअर्स ये एग्जैक्टली वैसा घर है। बहुत रीजनेबल डिमांड है, अफोर्डेबल हाउस है। मेरे ओपिनियन के अंदर आप डिमांड सुनेंगे आप भी हैरान रह जाएंगे। सेकंड स्पेशलिटी इन माय ओपिनियन कि ये नॉर्थ वेस्ट फेसिंग बनता है, तो ये फेसिंग पाकिस्तान के लिहाज से मेरे लिहाज से काफ़ी अच्छी रहती है। अगर इसके टोटल प्लॉट साइज़ की बात करूं तो 50/90 इसका प्लॉट साइज़ है, इन अदर वर्ड्स जिसे 500 स्क्वायर यार्ड कहते हैं। अगर इसके कवर्ड एरिया की बात करूं तो 6300 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बनता है। एक और इस घर की स्पेशलिटी है कि डबल यूनिट है, यानी कि एज अ पैसिव इनकम भी आप इसको यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। लोकेशन वाइज अगर इसकी मैं बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन है, इसकी इजी अप्रोच है। और अगर लैंड क्वालिटी की बात करूं तो 100% सॉलिड लैंड पे ये घर बना हुआ है। स्लाइटली हाइटेड लोकेशन है, फिलहाल फॉरएवर ओपन फ्रंट के साथ है। हमेशा की तरह सरसी सा मैंने घर का विजिट किया है, तो आप और हम लोग मिलकर सब इसको विजिट करेंगे। तो आइए इसका हाउस टूर शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इसकी मॉडर्न मिनिमलिस्टिक सी फ्रंट एलिवेशन है। अगर फ्रंट एलिवेशन को डिफाइन करूं तो स्ट्रेट लाइंस के ऊपर काम किया हुआ है। मैं अक्सर व्यूअर्स को गाइड करता रहता हूं कि जितनी भी मॉडर्न एलिवेशन होती हैं वो स्ट्रेट लाइंस के ऊपर मिनिमलिस्टिक कॉन्टेम्प्रेरी डिज़ाइन एस्थेटिक्स वो लोग यूज़ करते हैं। अगर बाहर की बात करूँ तो यहाँ पर हमें क्यारी बहुत अच्छी बड़ी सी मिल जाती है, दरख्त भी एक लगा हुआ है बड़ा अच्छा। और इस साइड के ऊपर हमें टाइल के साथ टफ टाइल का काम मिल जाता है, यानी कि 3 गाड़ियाँ आप बाहर या 4 बाहर भी पार्क कर सकते हैं इजीली। और अगर कार पोर्च की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपकी 3 to 4 इजीली पार्किंग स्पेस बन जाती है। एलिवेशन बहुत ह्यूज सी है, यानी कि जाइगेंटिक सी फील है। और टेरेस के ऊपर भी इन्होंने यहाँ पर रेलिंग दी हुई है, स्टेनलेस स्टील के साथ ग्लास का काम बड़ा अच्छा किया हुआ है। बाहर सारा रॉक वॉल ग्राफी का मुझे काम नजर आ रहा है। उस साइड के ऊपर डायगोनल में इन्होंने टाइल्स इंस्टॉल की हुई है। और अगर लॉन पैच की बात करूँ तो कंपैरेटिवली कनाल के घरों से थोड़ा सा बड़ा लॉन पैच है। मेरे ख्याल से ये 16/18 का लॉन पैच है। बहरहाल कोशिश करूंगा कि साइजेस हमेशा की तरह मैं मेंशन कर दूं। विंडो पैनल्स काफ़ी ह्यूज हैं, सीसीटीवी कैमरास जो मुझे प्री इंस्टॉल्ड नज़र आ रहे हैं। और कार पोर्च के अंदर एलईडी लाइट्स रिसेस लाइट के तौर पे इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। सिंपल मिनिमलिस्टिक से डिज़ाइन एस्थेटिक्स हैं। सामने भी हमें टाइल का काम मिल जाता है, यानी कि फॉरएवर से डिज़ाइन एलिमेंट है। और ये इसकी सेकेंड यानी कि सेपरेट डबल यूनिट की एंट्रेंस मिल जाती है। एज अ पैसिव इनकम आपने यूज़ करना हो। और अगर मैं विंडो पैनल्स की बात करूँ तो ये इन्होंने 1.6 गेज के एल्यूमिनियम के विंडो पैनल यूज़ किए हुए हैं। रियल टाइम एग्जांपल ये कि सूरज की किरणें अभी इधर से आ रही हैं, यानी कि घर अंदर से वेल भी होगा। और यहाँ से हमें खिड़कियों की ग्रिल्स वगैरह भी लगी हुई नज़र आ रही है, यानी कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी एक बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव से वो भी सीन है। और यहाँ पर हमें कंसील्ड इसकी फिटिंग मिल जाती है। ये इसकी आगे बैक साइड, यहाँ से स्पाइरल स्टेज जा रही हैं टू द रूफ टॉप। और यहाँ पर हमें सीसीटीवी कैमरास जो हैं अगेन HD प्री इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं। बैक साइड के ऊपर हमें गीज़र मिल जाता है और गली का साइज़ काफ़ी बड़ा है। ये रूम की कनेक्टिविटी होगी और ये गीज़र के लिए इलेक्ट्रिक। और यहाँ पर हमारे पास लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है। और ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। सेकंड लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है। सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मुझे यहाँ से नज़र आ रही है और सामने लॉन। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेस हैं। व्यूअर्स, ये इस घर की मेन एंट्रेंस है, लेकिन अंदर जाने से पहले मैं एक और चीज़ डिफाइन कर दूं कि वहाँ पर इसका वाटर टैंक है जिसका ऑटोमेटिक मोटर का स्विच इन्होंने पहले वहाँ पर लगा हुआ है, जो कि अभी मैंने वहाँ पर देखा है। मेन एंट्रेंस के ऊपर ग्रेनाइट के स्टेप्स मिल जाते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट है। और डोर जो है कार्विंग डिज़ाइन के साथ है। और इन्होंने सॉलिड जो है इंपोर्टेड येलो पाइन के डोर यूज़ किए हुए हैं। हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स है। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कन्वेंशनल सी इसकी एंट्रेंस है, लेकिन उसके अंदर डोमिनेंट चीज़ ये कि काफ़ी खुली और एम्पल स्पेस वाली है। व्यूअर्स, ये सामने मेन एंट्रेंस डोर है जहां से हम लोग अभी अंदर एंटर हुए हैं। एंट्रेंस के लेफ्ट साइड के ऊपर हमें इसका पाउडर रूम मिल जाता है। अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूं तो 2x4 की मुझे हाई क्वालिटी टाइल फ्लोरिंग नजर आ रही है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। एंट्रेंस के ऊपर वेलकमिंग एरिया इस तरह का दिया हुआ है, शैंडलियर ड्रॉप किया हुआ है, यानी काफ़ी खुली स्पेशियस सी फील दोबारा मैं कहूँगा कि यहाँ पर मुझे लग रही है। वो हमारे पास इसकी सेकंड एंट्रेंस मिल जाती है जो कि स्टेयर स्टेप्स जा रहे हैं टू द फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पर सिंपल आप कार्डबोर्ड लगाएं और ये एरिया टोटली सेपरेट हो जाएगा। एज अ पैसिव इनकम आप यूज़ कर सकते हैं। इधर जाके भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टेयरकेस के नीचे भी हमें काफ़ी स्टोरेज की थोड़ी बहुत जगह मिल जाती है। बच्चों की साइकिलें या प्लांटेशन हम रख सकते हैं। और यहाँ से आप देखें कि जो मैं आपको बात कर रहा था, काफ़ी स्पेशियस फील है इसकी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका पाउडर रूम। काफ़ी बड़े साइज़ का पाउडर रूम है। 6300 स्क्वायर फीट से तो बड़ा ही लग रहा है वैसे मुझे घर। और जिस तरह का लेआउट प्लान है अच्छा लगा है मुझे। वॉल टू वॉल टोटली मुझे टाइल नज़र आ रही है। अब आ जाता है हमारे पास इसका ड्राइंग डाइनिंग। ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस। अगर डोर्स की मैं हाइट की बात करूं तो तकरीबन 6.5 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने ये येलो पाइन के सॉलिड डोर्स दिए हुए हैं। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। रियल टाइम एग्जांपल के सूरज की किरणें नॉर्थ वेस्ट फेसिंग होने की वजह से अंदर तक आ रही हैं।
ग्रिल्स इन्होंने खिड़कियों के साथ इंस्टॉल की हुई है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ये भी अच्छी चीज़ है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है, 5 ब्लेड्स के फैन है जो कि इन्वर्टर है। शेंडर इन्होंने यहाँ पर भी ड्रॉप किया हुआ है, सामने वॉलपेपर नजर आ जाता है और इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका डाइनिंग एरिया आ जाता है। गैस के उन्होंने प्रोविजन यहाँ पर दी हुई है, लेकिन नए घरों के अंदर आप लोग बार बार पूछते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर गैस नहीं मिलती और यहाँ से हमें इसका लॉन का व्यू भी मिल जाता है। ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू, अगेन काफ़ी स्पेशियस फील है। हमेशा की तरह कोशिश करूंगा कि रूम के साइजेस वगैरह मेंशन कर दूं। और अगर डोर्स की मैं बात करूं तो अंदर भी इन्होंने सॉलिड डोर जो है वो इन्होंने यूज़ किए हुए और साथ ग्लास कट वर्क डिज़ाइन दिया हुआ है और इन्होंने फ्रॉस्टेड ग्लास यहाँ पर दिया हुआ है और ये तकरीबन 2 इंच थिकनेस के इन्होंने यहाँ पर डोर यूज़ किए हुए हैं। अंदर वाले हैंडल्स की बात करूँ, हार्डवेयर्स, तो ये भी इन्होंने हाई क्वालिटी यहाँ पर दिए हुए हैं। और ये इसका डाइनिंग एरिया जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। सामने दोबारा मुझे वॉलपेपर मिल जाता है, हैंगिंग लाइट दी हुई है और 5 ब्लेड का फ़ैन दिया हुआ है और इसके साथ भी यहाँ पर विंडो साइजेस वैसे बड़े हैं और यानी कि ये एरी भी होगा। और ये भी इन्होंने इधर भी सॉलिड ही, तो ये डोर इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। बताने का मकसद ये है कि जितना वुडवर्क है वो सॉलिड है। अगर स्विचेस की बात करूँ तो ये भी अच्छी क्वालिटी के इन्होंने यहाँ पर स्विच दिए हुए हैं। अब आ जाता है हमारे पास इसका लिविंग रूम, घर का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एरिया। ज़बरदस्त, सामने विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन मिल जाता है, ये डिज़ाइन भी एलिमेंट अच्छा दिया हुआ है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, काफ़ी ज़्यादा मार्जिन यहाँ पर मौजूद है। सामने खिड़की मिल जाती है, सिक्योरिटी का वो SOS सिस्टम हमें यहाँ पर मिल जाता है, यानी कि डबल लेयर्ड सिक्योरिटी, SOS भी है और हमारे पास CCTV कैमरास भी है। सिर्फ अगर हम वायर लगा दें इलेक्ट्रीफेंस तो ट्रिपल लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम हमें यहाँ पर मिल जाएगा। सामने कंसोल इन्होंने अच्छा दिया हुआ है, थोड़ा सा डेंस जिसे कहूँगा कि डिज़ाइन एलिमेंट है जो यहाँ पर इन्होंने एम्बॉस स्टाइल के अंदर दिया हुआ है। ये फ्रॉम अनदर साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू काफ़ी वेल लिट है, वाइट सी फिनिशेस अच्छी हैं, खुली सी लग रही हैं। इन्होंने ज़्यादा वो नहीं किया कि जी इतने ज़्यादा कलर भर दिए जाए। अब आ जाता है हमारे पास इसका किचन। लाइव डाइन का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा मिल जाता है। ये नीचे वाली इन्होंने यहाँ पर अक्सर लोग कैबिनेट्स बनाते हैं, लेकिन ये जगह खुली छोड़ दी है। एक अच्छा एलिमेंट ये है जो मुझे यहाँ पर आके लग रहा है कि एक तो लाइव डाइन की चेयर दोनों साइड पे रख सकते हैं, दूसरा ये कि यहाँ पर अगर आपने अपनी तरफ से कोई एडिशनल चीज़ ऐड करनी हो तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कैबिनेट बनानी हो तो वो भी दोबारा बन सकती है। किचन की अगर स्पेस की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा स्पेशियस किचन है। कनाल के घरों में ऑलमोस्ट इतना ही बड़ा किचन होता है और कैबिनेट्स अच्छी शीट्स इन्होंने यूज़ की हुई हैं, लेकिन 2 टोन के अंदर दिए हुए हैं और यहाँ पर इन्होंने ड्रॉप लाइट्स के तौर पर ये लैंप्स इधर दिए हुए हैं। इस साइड के ऊपर आप अपना डीप फ्रीजर और फ्रिज की प्रोविजन है, यूनिट उसके बने हुए हैं और यहाँ पर भी 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है और किचन का साइज़ काफ़ी बड़ा है। NG का एग्जॉस्ट और NG का ही बर्नर हॉब मिल जाता है और ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं, कटलरी स्टैंड्स के साथ है और तकरीबन सॉफ्ट क्लोजिंग वाले इन्होंने ड्रॉर यूज़ किए हुए। और अगर काउंटर टॉप की बात करूँ तो इन्होंने बेवल कट के अंदर ये ग्रेनाइट इंस्टॉल किया हुआ है। बैक स्प्लैश के ऊपर टोटली थ्रू एंड थ्रू हमें टाइल मिल जाती है। लाइट ऑन कर लेते हैं इस तरह से, ये इसकी ओवरऑल एक प्रेजेंटेशन हो जाएगी। ठीक है जी। और यहाँ पर हमें यहाँ एक मल्टी फंक्शन बाउल मिल जाता है जो कि कॉलर्ड इन्होंने यूज़ किया हुआ है, ये भी अच्छा काम हुआ हुआ है। विंडो किचन के अंदर बड़ी दी हुई है, आजकल समटाइम्स लोग छोटी विंडो इस साइड के ऊपर दे देते हैं, तो ये भी प्रैक्टिकल फीचर है कि हल्की सी भी खोल लें तो क्रॉस वेंटिलेशन जो है वो काफ़ी अच्छी होगी। फिर आ जाता है हमारे पास इसका ग्रीस किचन, डर्टी किचन, हॉट किचन, स्पाइस किचन, कुछ भी कह लीजिए। इधर भी पंखा इन्होंने दिया हुआ है, सेम उसी तरह से कैबिनेट है, सेम उसी तरह से 2x4 की फ्लोरिंग है और ये सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है। और यहाँ पर भी इन्होंने बड़ा बाउल दिया हुआ है, यानी कि बड़े बर्तन धोने के लिए, ये भी प्रैक्टिकल फीचर है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, स्पेशियस फील घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, नक्शा अच्छा बना हुआ है। इंटरकॉम फैसिलिटी हमें मिल जाती है। अब आ जाते हैं हमारे पास 2 बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर और वहाँ पर जाने से पहले ये सामने हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे एक स्टोर रूम भी मिल जाता है। ज़बरदस्त, अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस के ग्राउंड फ्लोर पे हमें स्टोर रूम भी मिल रहा है। ज़बरदस्त, सीलिंग का डिज़ाइन मुझे पसंद आया। रिसर्च लाइट के तौर पर LED लाइट्स है, लैंप्स नॉर्मल अच्छी क्वालिटी के दिए हुए हैं। बैक साइड के ऊपर हमारे पास इसकी वो विंडो और उसकी नेचुरल लाइट ड्रॉप हो रही है। जब तक वो घर नहीं बनता तो ये साइड तो ओपन ही है। और रूम का साइज़ व्यूअर्स मास्टर बेडरूम साइज़ का एग्जैक्टली है, बड़ा बेडरूम है। सामने हमें यूनिट नाइसली प्लेस नज़र आ रहे हैं और गैस की प्रोविज़न की जगह भी हमें मिल जाती है। सीलिंग दोबारा दिखाऊंगा, सीलिंग मुझे पसंद आई है। और उधर से जाके मैं आपको इसका दोबारा रूम का साइज़ दिखाऊं तो ये देखें कि काफ़ी बड़े साइज़ का हमें यहाँ पर रूम मिल जाता है। इधर से किचन की भी यानी कि देख सकते हैं इंटरकनेक्टिविटी अच्छी है। अब आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। वार्डरोब्स कंसील्ड हैं, काफ़ी बड़ी हैं और देखते साथ ही पहला एलिमेंट के बहुत अच्छी क्वालिटी की शीट, वो भी इन्होंने बेवल कट के अंदर दी हुई है। स्लीक हैंडल्स दिए हुए हैं, अंदर वाइट कलर की प्योर MDF शीट इन्होंने यूज़ की हुई है।
ये इसका अटैच वॉशरूम, ज़बरदस्त जकूज़ी मिल जाता है, वॉल टू वॉल टाइल है, इम्पोर्टेड फिक्सचर मुझे नज़र आ रहे हैं और फ्लोरिंग के ऊपर उन्होंने नॉन स्लिपरी बाथरूम में टाइल दी हुई और यहाँ पर भी इन्होंने काउंटर टॉप ग्रेनाइट का दिया हुआ है। काफ़ी बड़े साइज़ का हमें यहाँ पर मिरर मिल जाता है जो कि अगेन बेवल कट के अंदर है। और सैनिटरी में आपको किसी करीब से दिखा दूँ, ये चाइनीज़ इन्होंने इम्पोर्टेड सैनिटरी यूज़ की हुई है। इस जगह को हम कर्टन लगा के वैसे या कोई हल्का सा ग्लास या प्लास्टिक डोर भी लगा के इसको सेपरेट कर सकते हैं। डोर्स का काम अगेन काफ़ी डोमिनेंट है, वुड का काम अच्छा हुआ है। अब चलते हैं इसके सेकेंड बेडरूम के अंदर। ज़बरदस्त व्यूअर्स, ये बेडरूम भी मास्टर साइज़ का बेडरूम है, उससे थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सीलिंग का काम अगेन बहुत अच्छा है। इन्होंने यहाँ पर अच्छी चीज़ ये की है, जो वाइट कलर की रूप इन्होंने अंदर फेरी है, तो उसकी वजह से ज़रा सिमेट्रिकल सा डिज़ाइन एलिमेंट लग रहा है। बैक साइड की विंडो में मिल जाती है और उसके साथ हमारे पास कंसील्ड वार्डरोब आ जाती है जो कि वॉक इन क्लोजेट बाथरूम से बाहर ही है। सेम उसी तरह की शीट्स है, तो मैं स्किप कर रहा हूँ लेकिन इसके क्रोम वाले हैंडल इन्होंने काफ़ी अच्छे यूज़ किए हुए हैं। ये इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, बैक साइड के ऊपर इसका शावर एरिया मिल जाता है। सेम उसी तरह से ऑर्गेनिक ग्रेनाइट की इन्होंने स्लैब यूज़ की हुई है, हाइट उसकी बहुत रीज़नेबल है और नॉन स्लिपरी टाइल दी हुई है और कमोड्स वगैरह दी हुई है और नीश वहाँ पर दी हुई है टॉयलेटरीज रखने के लिए। और व्यूज़ दोबारा दिखा दूँ कि 2 इंच थिकनेस के सॉलिड डोर इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं इस घर की। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज़ है। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये जायज़ पैसों वाला घर पहुँच सके। यहाँ से हमारे पास स्टेयर स्टेप जा रहे हैं टू द फर्स्ट फ्लोर और यहाँ पर भी बाहर जो हमें एल्युमिनियम नज़र आ रही थी स्टेनलेस स्टील, वही इन्होंने इंस्टॉल की हुई है। ग्रेनाइट की बेवल कट के अंदर स्टेयर स्टेप्स हैं जो कि इन्होंने मैट फिनिश के अंदर दिए हुए हैं कि ज़्यादा चमकाए हुए नहीं है, तो नॉन स्लिपरी हैं। इधर हमारे पास विंडोज़ मिल जाती हैं जो कि काफ़ी बड़े साइज़ की हैं और नेचुरल लाइट अंदर अच्छी ड्रॉप हो रही है, यानी कि घर एनर्जी एफिशिएंट भी है। इधर से खड़े होकर वो देखें सामने तक मुझे नज़र आ रहा है और ये वाली फील जो खुली खुली थी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुला घर लग रहा है। एज अ पैसिव इनकम के लिए ये तो दोनों यूनिट वैसे किराए पे दिए जा सकते हैं। यहाँ से ही ज़बरदस्त स्टेयर्स जा रही हैं टू द रूफ टॉप, घर वालों का जाना आसान हो। और ये साइड के ऊपर हमारे पास इसका टेरेस एरिया आ जाता है जो कि काफ़ी खुला टेरेस इन्होंने दिया हुआ है और वेलकमिंग एरिया फर्स्ट फ्लोर का बहुत ज़बरदस्त किस्म का है, काफ़ी बड़ा है। और ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू। स्टेयर स्टेप्स अच्छे लगे, विंडोज़ अच्छी लगी और यहाँ पर हमारे पास टीवी लाउंज बहुत ज़्यादा बड़ा है, नीचे से भी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। लेकिन उधर जाने से पहले सबसे पहले चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम के अंदर। ज़बरदस्त व्यूअर्स, काफ़ी बड़े साइज़ का बेडरूम है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है जो इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। व्यूअर्स, ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू। तमाम बेडरूम्स जो हैं वो मास्टर साइज़ की बेडरूम है। इसके साथ हमें वॉक इन क्लोजेट मिल जाती है। अगेन मेंशन करूंगा कि वुड का काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा डोमिनेंट है और स्टोरेज का पूरे घर के अंदर मुझे कोई इशू नहीं नज़र आ रहा। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है और उसके बाद आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, सिंपल लग्जरी डिज़ाइन के वॉशरूम है। अगेन ऑर्गेनिक ग्रेनाइट की स्लैब्स इन्होंने यूज़ की हुई है और फ्लोरिंग की अगर बात करूँ तो नॉन स्लिपरी 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। हमेशा की तरह व्यूअर्स, मैं घर की अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का आइडिया दे देता हूँ और फिर एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। यहाँ पर ये दिखाने का मकसद ये कि नीचे जैसे वेलकमिंग एरिया बड़ा मिल रहा था, तो ये वाला वेलकमिंग एरिया भी फर्स्ट फ्लोर का हमें काफ़ी बड़े साइज़ का मिल जाता है। पूरे घर के अंदर नक्शे की अगर बात करूँ तो बहुत अच्छा बना हुआ है, ज़बरदस्त सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। यहाँ पर रोप का काम येलो कलर के अंदर इन्होंने किया हुआ है। मिनिमलिस्टिक सी फ्लोटिंग के अंदर इन्होंने सामने कंसोल दिया हुआ है जो कि एल शेप के अंदर, और 2 लाइटर टोन इन्होंने यूज़ किए हैं जो हमें उसके अंदर टाइल के अंदर भी नज़र आ रहा है। तो मीडिया वॉल बहुत अच्छी लगी मुझे पर्सनली स्पीकिंग। और यहाँ पर ग्रिल्स इन्होंने नहीं दी क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन है, और विंडोज़ अगेन काफ़ी बड़ी बड़ी इन्होंने यहाँ पर दी हुई है और प्लेन से साफ से डिज़ाइन एलिमेंट है। अंदर भी मॉडर्निज्म को यानी कि खातिर खा काफ़ी अच्छा उसका ख्याल रखा गया है और रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट काफ़ी अच्छी दी हुई है। नीचे हमें वाइट कलर की मिल रही थी और ये येलो कलर की रोप दी हुई है। ऊपर वाला किचन जो है अगेन काफ़ी बड़े साइज़ का किचन है, सेम उसी तरह से ड्रॉप लाइट इन्होंने दी हुई है और सेम उसी तरह से सारा कुछ दिया हुआ है। अब मैं कुछ चीज़ों को स्किप करूँगा और देखने वाली चीज़ ये है कि इन्होंने ग्रेनाइट जो है अच्छी क्वालिटी का और ये गुलाइयाँ हर काम अच्छा सलीके से इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। कैबिनेट्स की बात करूँ तो ये पाकिस्तानी शीट्स हैं सारी, लेकिन पाकिस्तानी शीट्स में भी अच्छी क्वालिटी की इन्होंने शीट्स इंस्टॉल की हुई हैं। बैक स्प्लैश के ऊपर थोड़ी अच्छी क्वालिटी की टाइल मुझे नज़र आ रही है और एनजी का एग्जॉस्ट और बर्नर हॉब है।
और बर्तन धोने का सेटअप भी इन्होंने यहाँ पर कॉलर दिया हुआ है। ओवरऑल दोनों किचन्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही खुले साइज़ की किचन है, यानी कि फ्रिज डीप फ्रीज़र रखने के बावजूद, चेयर्स रखने के बावजूद आपके पास सर्कुलेशन एरिया काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फिर भी बच जाता है। और उस साइड पे भी हमारे पास स्पेशियस फील है। और फिर आता है हमारे पास इसका 4th बेडरूम, ज़बरदस्त। ये तो आइडेंटिकल साइज़ ही है, इसका मतलब ये कि सारे बेडरूम्स जो हैं वो मास्टर बेडरूम साइज़ के ही होंगे। और सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। सीलिंग की हाइट की अगर बात करूँ तकरीबन 11.5 फुट की हाइट के ऊपर मुझे सीलिंग लग रही है। और विंडोज़ मिल जाती है, वेल लिट है। फिर हमारे पास आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम, वॉक इन क्लोजेट और ज़बरदस्त वॉल टू वॉल टोटली टाइल दी हुई है। मैट फिनिश के अंदर काम प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है। अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करूं तो पूरे घर के अंदर प्रैक्टिकल काम बहुत ज़्यादा है। शीशा नहीं लगाया, बैक साइड के ऊपर शावर दिया हुआ है, तो यानी कि फॉरएवर से डिज़ाइन एलिमेंट है, आपको उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम पड़ेगी। और अब चलते हैं इसके लास्ट 5th बेडरूम में और फिर मैं आपको इसकी डिमांड रिवील करूँगा। व्यूअर्स, नीचे हमें यहाँ पर स्टोर मिल रहा था और ऊपर बहुत ही बड़ा स्टोर है। इसको एज अ स्टोर, एज अ स्टडी, बच्चों का गेमिंग प्ले एरिया या कुछ भी चीज़ें रखने के लिए, इवन पाकिस्तानी स्टाइल के अंदर हमने पेटियाँ रखनी हो जो हमारी माएँ बहनें रखती हैं, वो भी हम रख सकते हैं। सीलिंग का डिज़ाइन अच्छा है। सामने मेरे ख्याल से वो बारिश का पानी जो है वो थोड़ा सा एग्जॉस्ट से अंदर आया है। मेरे ख्याल से इस साइड की बारिश होगी जिसकी वजह से बारिश का पानी अंदर आया। बाकी ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जो मुझे अभी दिखते ही नज़र आया। वैसे एसी का इन्होंने यहाँ पर वो स्विच भी दिया हुआ है, यानी कि एसी लगा के इसको एज अ रूम भी यूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त, ये भी प्रैक्टिकल एलिमेंट जो भी बिल्डर ने यहाँ पर छोड़ दिया। 5th एंड लास्ट बेडरूम, सीलिंग का डिज़ाइन नीचे वाला ही है, वही जो मुझे पसंद आया था। और ये भी मास्टर साइज़ का ही है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। बैक साइड की विंडो हमें मिल जाती है और जब तक पिछला घर नहीं बनता तो उधर से भी ये फॉरएवर बैक ओपन ही बनता है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू यहाँ से खड़े होकर वो सामने तक टेरेस तक मुझे नज़र आ रहा है। इंटर कनेक्टिविटी बताने का मकसद घर की बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर इसकी ये क्लोजेट, वॉक इन उसी तरह से सेम टू सेम, अटैच वॉशरूम सेम उसी तरह से, वॉल टू वॉल टोटली टाइल है। हर चीज़ पे ख्याल चीज़ों का काफ़ी रखा गया। व्यूअर्स, इस घर की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ 35 लाख रुपीज़। जी हाँ, 7 करोड़ 35 लाख रुपए सिर्फ इसकी डिमांड है। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं आपको इसका टेरेस एरिया भी दिखा दूं, जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लगा कि बहुत ही बड़े साइज़ का इन्होंने यहाँ पर टेरेस दिया हुआ है। यानी कि ओवरऑल मैं डिज़ाइन एलिमेंट्स को देखूं, टेरेस भी बड़ा है, पार्किंग भी ज़्यादा है, रूम्स भी काफ़ी बड़े बड़े मास्टर बेडरूम साइज़ के हैं और टीवी लाउंज भी हमें 2 फुल बड़े साइज़ के मिल जाते हैं। अंदर से स्टेज जा रहे हैं, तो वैल्यू फॉर मनी घर है। बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है। और यहाँ पर काफ़ी बड़े इन्होंने स्लैब्स भी ग्रेनाइट की यूज़ की हुई हैं जो कि टेरेस को कनेक्ट करती हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत अफोर्डेबल हाउस पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये घर कैसा लगा। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।